हेलो छात्र व छात्राएं। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि कल हमने पॉलिनोमियल की सीरीज स्टार्ट करी थी। एक बार हम गो थ्रू हो जाते हैं कि एनसीईआरटी पॉलिनोमियल के बारे में कहती क्या है। पहले एक बार डेफिनेशन देखा था कि पॉलिनोमियल है क्या। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि कंटेन करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट को। इसके अगर हम स्केलेटल इक्वेशन के बारे में बात करें तो उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास में होती है ax² + bx + c, वेयर ए क्या है हमारे पास में, ये आपके पास में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। सी इज द कांस्टेंट टर्म। ये अभी हमारी फिलहाल जनरल इक्वेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि असल में होती क्या है। अगर हम लोग इसकी डिग्री के ऊपर बात करें, अगर हम लोग इसकी डिग्री के ऊपर बात करें तो इसकी डिग्री हमारे पास में है 2। इसकी डिग्री है हमारे पास में 2। अच्छा, अब डिग्री 2 रिप्रेजेंट करती है दो जीरोस को, दो जीरोस को रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात वही आती है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस असल में हमारे पास में वो टर्म्स हैं, दीज आर द टर्म्स जो हम इक्वेशन में पुट डाउन करके पर्टिकुलर इक्वेशन को जीरो बना सकते हैं। अदरवाइज और कोई सी वैल्यू उस इक्वेशन को जीरो नहीं बनाएगी। सपोज हमारे पास में एक क्वेश्चन है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। इफ हम लोग इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग इसकी वो टर्म्स निकाल सकें जो पर्टिकुलर वैल्यू जीरो दे। उसे ही हम लोग जीरो या फिर फैक्टर बोलते हैं। उसे ही हम लोग जीरो या फिर फैक्टर बोलते हैं। अगर हम लोग इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें, सपोज वी हैव दैट इक्वेशन 4x² minus 4x plus 1, in which first we have to find out that is a, this is b, and this is c. First we have to do a into c, that is your 4 into 1. इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 2 and 1 आ गए। 1 is always the hidden factor. It is placed in you, it is used in place where the factors are not found. It is used in the place where the factors are not found. Okay, so हमने अभी क्या देखा कि एक वो हिडन फैक्टर है जो उन जगहों पे इस्तेमाल होगा जहां पे हमारे कॉमन फैक्टर नहीं पॉसिबल बन रहे होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है, सपोज हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं 4x² माइनस 4x प्लस, उनको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास में a इंटू सी आता है 4। 4 के फैक्टर बनते हैं 2 2 और 1। इसकी मदद से अगर मैं b बनाऊं, b हमारे पास में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। सो 2 प्लस 2 से मेरे पास में क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 करता हूँ। माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x भी दे रहा है, और 2 इंटू 2 4 भी दे रहा है, जो कि बनता है a इंटू सी। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसे पहले रब कर लेते हैं फिर नए तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। 4x² माइनस का 4x प्लस का 1, फैक्टर हमारे पास में क्या बने थे, 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या हमारे पास में, 2x माइनस का 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास में, 2x माइनस का 1। बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने माइनस का 1 क्यों निकाला, क्योंकि हमें इन फैक्टर्स को सेम बनाना है। अगर मैं माइनस का 1 कॉमन नहीं निकलता तो क्या होता है मेरे पास में, तो मेरे पास में आता 4x² माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस के 1 से मैं यहाँ पे तो कॉमन निकाल लेता 2x, तो बचता मेरे पास में 2x माइनस में 1। यहाँ पे बच्चे 1 कॉमन लेके बैठ जाते हैं, और वो भी प्लस का, वो भी प्लस का। तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्या बनाते हैं, 2x और प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे गड़बड़ होगी। फिर ये दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं बने, ये दोनों फैक्टर आपके सेम नहीं बने। इस सेम को बनाने के चक्कर में हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, माइनस का कॉमन लिया। तो माइनस का कॉमन क्या करेगा, अंदर की दोनों टर्म्स की, यानी इस वाले की और इस वाले की
ये साइन को चेंज कर देगा ताकि हमारे पास में क्या हो जाए, फैक्टर सेम आ जाए। तो फैक्टर क्या बनेगा कि बार 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब जब हम लोग इसे उठा के इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आती है हमारे पास में 1/2। जब हम लोग इसे उठा के 0 पुट करते हैं तब भी x की वैल्यू आती है हमारे पास में 1/2। यानी केवल 1/2 वो वैल्यू है जो पर्टिकुलर इस इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो इस इक्वेशन को 0 बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वैल्यू 1/2 है, सो 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर ले लेते हैं, -4 इंटू 1/2 कर देते हैं और प्लस का 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 1/4 माइनस का 4 इंटू 1/2 और प्लस का 1। इसे कट डाउन हुआ, ये आया 1, ये आया हमारे पास में 2 और ये आया हमारे पास में 1। तो आंसर क्या है आपके पास में, 1 और 1 2 से 2 गए हमारे पास में 0। तो हमने क्या देखा कि जीरोस थे क्या हमारे पास में, जीरोस वो पर्टिकुलर टर्म है जो कि डालने पे इस वाली इक्वेशन को क्या बना देती है हमारे पास में, जीरोस बना देती है। तो इस जीरोस का ये काम होता है। फिलहाल के लिए हम लोग इतना पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या चीज करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन फटाफट से छोटा सा। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 6x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 7, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x हमने क्वेश्चन ले लिया। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने क्या किया इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में तो पहले हमने देखा कि ये इस इक्वेशन में था नहीं, ये इस इक्वेशन में था नहीं, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। यानी जो सेकंड टर्म होनी चाहिए वो x के साथ पहले होनी चाहिए। 6x स्क्वायर माइनस का 7x n प्लस माइनस का 3। यहाँ से वही सेम चीज हमारे पास में क्या है, a इंटू सी। a इंटू सी कितना है, 6 इंटू 3। बच्चे क्या करते हैं, पहले उसे 18 बनाएंगे, फिर 18 के फैक्टर करेंगे 2 9, फिर 9 के फैक्टर करेंगे 3 3। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जब ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 6 इंटू 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देते हैं बेटा, और 3 हमारा पास चल ही रहा था। तो फैक्टर क्या बने, 2 3 एंड 3 बने। अब इस 2 3 3 की मदद से मुझे 7 बनाना है। तो ऐसी मैं क्या तिगड़म बैठाऊं कि मेरे पास में 7 बन जाए प्लस माइनस करने में, और मल्टीप्लाई करने में वापस से वो 18 है। तो एक काम करता हूँ, 9 में से 9 और 2 को फैक्टर बना देता हूँ ताकि 7 बन जाए। तो फैक्टर बन रहे हैं 9 और 2, 6x स्क्वायर 9x 2x एंड माइनस का 3। अब क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वाली टर्म का माइनस पहले रखना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन विद द साइन इंटरचेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। यहाँ से वही सेम कॉमन हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपके पास में 2x। जब हमने 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारे पास में 3x प्लस 1 बचा। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लिया तो वही सेम 3x प्लस 1 बचा। अब 2x माइनस 3 एक आपके पास में फैक्टर हुआ, एंड 3x प्लस 1 आपके पास में एक फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स। ये क्या था हमारे पास में, फैक्टर्स। अगर हम लोग इसके जीरोस की बात करते हैं तो जीरोस क्या निकलते हैं, तो जीरोस हमारे पास में निकलेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3/2। यह हमारे पास पहला जीरो। जो दूसरा जीरो आएगा वो क्या आएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 1/3। क्या आएगा सेकंड जीरो। अब हम लोगों ने इसकी मदद से ये तो देख लिया कि जीरोस कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने जीरोस निकाल ली, क्या निकाल ली, जीरोस निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो जीरोस आए हैं, सपोज हमारे पास जीरो आया 3/2 माइनस 1/3। हमारे पास में जीरो आया, हमारे पास में क्वेश्चन था हमारे पास में 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। यहाँ से जब हमने कॉमन निकाला था तो ये आया था हमारे पास में 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। यहाँ से कॉमन आपके पास में लिया 3x। जब हमने 2x को कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x प्लस का 1। यहाँ पे लिया माइनस का 3, अंदर बचा 3x प्लस का 1, यानी वही हमारे पास 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस में 3। जब यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली तो आई माइनस का 1/3,
जब एक वैल्यू निकाली तो हमारे पास आया 3/2। अब हम लोग क्या करते हैं, जो मेन चीज है वो ये चीज करी जाएगी। वो क्या करा जाएगा, अब हमने क्या कर लिया, इसे मान लिया अल्फा एंड इसे मान लिया हमने बीटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस अल्फा और बीटा की मदद से हमें बनाना है सम एंड प्रोडक्ट। दिस इज हमारे पास में सम, दिस इज हमारे पास में प्रोडक्ट। ये सम है और ये प्रोडक्ट है। सम का मतलब है आपके पास में वही कि सेम एडिशन, एडिशन करूंगा तो मेरे पास में आने वाला है माइनस का b/a। अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास में आने वाला है c/a। ओके, सो अब करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब अगर हमने किया माइनस का 1/3 एंड प्लस का 3/2 इक्वल टू माइनस का b बाय आपका चल ही रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटू में 2 से यहाँ पे, इंटू में 6 से यहाँ पे, क्योंकि अनलाइक टर्म्स थी उसको हमारे पास में क्या बनाने के लिए, लाइक बनाने के लिए। ठीक है, सो लाइक बनाने के लिए यहाँ पे पर 3 से है, उससे नहीं है हमारे पास में 6 से, क्या हमारे पास में 3 से है, इंटू में 3 करते हैं, इंटू में 3 यहाँ पे करते हैं। अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे करिए तो ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -2/6 प्लस का 9/6 इक्वल टू माइनस का b/a। ये कितना आया 7/6 इक्वल टू माइनस का b/a। यहाँ पे हमारे पास में क्या आया है, अल्फा बीटा यानी कितना था आपके पास में, ये था माइनस का 1/3 इंटू में 3/2। कट डाउन भी कर सकते हैं पर फायदा नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, ताकि हमारे पास में ए सेम बन सके। ए क्या है 6, अगर सेम नहीं आया तो सेम बनाना पड़ेगा। फिर किस तरीके से बनाते हैं, -3 और यहाँ पे कितना है 6 इक्वल टू क्या है c/a। अभी फिलहाल हमें a की वैल्यू सेम मिल रही है, यानी अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे a मिल रहा है 6, b मिल रहा है मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है वो उठ के इधर आ जाएगा, तो क्या मिल रहा है कैसे माइनस का 7 मिल रहा है, और c जो मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे माइनस का 3। इक्वेशन मेरे पास में क्या कहती थी, ax² प्लस bx प्लस c। बस पुट डाउन द वैल्यू ऑफ दैट वन, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। क्या हमारे पास में इक्वेशन यही थी? हाँ, हमारे पास में इक्वेशन यही थी। क्या थी, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ओके, सो ये है हमारे पास में कि किस तरीके से क्वेश्चन को करा जाता है नॉर्मल एनसीईआरटी वाले। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके पास में 3x² माइनस x माइनस 4। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है आपके पास में, जैसे क्वेश्चन ले लिया 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें पूछता क्या है कि एक तो इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप, और उसके बाद उससे क्या बनाओ, आपकी इक्वेशन बनाओ, यही बोलते हैं। वही सेम चीज हम लोग करते हैं कि 3x² माइनस x माइनस 4 करते हैं, वही सेम चीज 3 4 12 करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में 3 और 4 है, 4 के फैक्टर 2 और 2 हो सकते हैं, 3 ऑलरेडी 3 है। एक वो फैक्टर है जब फैक्टर्स काम नहीं कर रहे होंगे या कॉमन नहीं निकल रहा होगा। अभी फिलहाल 3 2 2 की मदद से मुझे एक बनाना है। क्या बनाना है, मुझे एक बनाना है। तो यहाँ पे 4 और 4 में से 3 गए तो 1 और 4 और 3 12 बन रहा है। सो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4। अगर आपको ये चीज नहीं आती है निकालनी कि माइनस कहाँ लगा प्लस कहाँ लगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास वेक्टर जो बनकर तैयार हुआ है वो 4 और 3 हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x² 4x 3x और माइनस का 4। अभी हम लोग बीच वाले में साइन नहीं लगाते हैं, अब हम लोग बीच वाले में साइन लगाते हैं। साइन कौन सा है, माइनस का है तो बड़े वाले के साथ माइनस का आना है, इसके साथ आपके पास में प्लस का आना है। यहां से वही ये इधर और इसको इधर कर सकते हो, लेकिन साइन के साथ आऊंगी। प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, यहां से कॉमन क्या निकल रहा है 3x कॉमन, तो अंदर बचा हमारे पास में क्या x प्लस 1, माइनस का 4 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1। अब फैक्टर आए आपके पास में x प्लस 1
and 3x minus and 4. These are the factors. ये ध्यान रखना, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर की वजह से हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये आ गया है 3x minus 4, एक बार ये आ गया था हमारे पास में x plus 1। अगर हम लोगों को जीरोस फाइंड करने हैं तो इक्वल टू 0 यहाँ पे, इक्वल टू 0 यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू -1, ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4/3। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, वही चीज, सेम चीज, सम एंड प्रोडक्ट। ये जीरोस थे हमारे पास में, ये हमारे पास में जीरोस थे, एंड दिस इज आवर फैक्टर्स। तो फैक्टर जीरोस में ये अंतर होता है कि 0 0 को निकालने के बाद बनाया जाता है। फैक्टर्स हमारे पास में नॉर्मली लिखे जा सकते हैं। अब पहला निकालना है हमें सम, और दूसरा निकालना है हमें क्या, प्रोडक्ट। वही सेम चीज अब हम लोग करते हैं। सम का मतलब एडिशन, यानी -1 एंड प्लस में 4/3, दैट इज -b/, ये होता है हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा। ये ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है हमारे पास में, अल्फा प्लस में बीटा। सो -1 प्लस 4/3, सो अपॉन में 1 था, इनटू में 3 यहाँ पे किया, और इनटू में 3 न्यूमरेटर में भी किया, तो ये हुआ -1 -3 प्लस 4 अपॉन में 3, ये बना 1/3, दैट इज माइनस का b/a। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, -1 इंटू 4/3, ये क्या बनने वाला है, माइनस का 4/3, दैट इज c/a। सो अगर हमारे पास में a की वैल्यू सेम आ रही है दोनों तरफ तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही है तो सेम बनानी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। अगर सेम नहीं बन रही है तो हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई नहीं कर सकते फिर। सो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अभी a की वैल्यू आ रही है 3, b की वैल्यू एज कंपैरिजन टू द 1 थी, लेकिन माइनस यहाँ पे कूद जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, माइनस का 1 बन जाएगा। c की वैल्यू -4। इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास में कि ax² प्लस bx प्लस c रख दो। a की वैल्यू 3x² माइनस b की वैल्यू, आपके पास b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4, तो इक्वेशन बनी आपके पास में 3x² -1x -4। यही इक्वेशन थी हमारे पास में, हाँ यही इक्वेशन थी हमारे पास में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को लाइक जो एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज है उसे वेरीफाई करने की कोशिश करिए किसी तरीके से। और उसमें भी हम लोगों ने किया क्या है कि अभी हम लोगों ने जीरोस निकाले, जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा निकालना। अल्फा और बीटा निकालने के बाद हमने उसका सम किया, उसका सम कर दिया, और हमने उसका प्रोडक्ट किया, और सम और प्रोडक्ट करने के बाद उसे हमने इक्वेशन बनाने के लिए तैयार किया। ये इक्वेशन थी हमारे पास में। ये आपके पास है पॉलिनोमियल के हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग उसके जीरोस को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, सो नाउ हम अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से, अगर मुझे सम और प्रोडक्ट दे रखा हो तो किस तरीके से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। सपोज हमारे पास में, चलो तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अब की बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब की बार क्वेश्चन में बोल देगा कि मैं सम और प्रोडक्ट दे रहा हूं, सम और प्रोडक्ट दे रहा हूं, सम दे दिया उसने -1/4, प्रोडक्ट दे दिया उसने 1/4, ये उसने सम और प्रोडक्ट दे दिया, यानी उसने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। वैसे डायरेक्टली सम दे दिया, यानी माइनस का 1/4 डायरेक्टली उसने सम दे दिया, उसने क्या दे दिया b/a दे दिया, और प्रोडक्ट उसने क्या दिया 1/4, दैट इज c/a। क्योंकि a सेम बन रहा था तो a हमारे पास में हो गया 4, b हो गया -1, c हो गया हमारे पास में 1। सो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में, 4x² माइनस का 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी हमारे पास में। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम लोग और करते हैं
तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब की बार ना, अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब की बार हम लोग जीरोस की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ जीरोस, इक्वेशन डिजाइन करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन डिजाइन करते हैं। सो क्वेश्चन हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरोस हम लोग क्या लेते हैं, जीरोस हम लोग लेते हैं माइनस का 5 और 2, माइनस का 5 एंड 2 हम लोग जीरो से लेते हैं। वही सेम चीज, माइनस का 5 अल्फा बीटा, ये हो गया हमारे पास में। तो सम अगर हम लोग बनाते हैं तो यही था, माइनस का b बाय a। प्रोडक्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करता हूं, दैट इज आपके पास में। सो हम लोग सेम वही चीज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -5 एंड प्लस का 2, दैट इज माइनस का b बाय a। ये कितना है, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का b बाय a। अपॉन में क्या है, 1 है हमारे पास में अल्फा बीटा। माइनस का 5 इंटू 2, माइनस का 5 इंटू 2, माइनस का 10 इक्वल टू c बाय a। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास में a सेम है तो वेल एंड गुड, सेम नहीं है तो सेम बनाना हमें पड़ेगा। ओके, सो अभी तो हमारे पास में a सेम बन रहा है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस इस माइनस को कट डाउन कर देगा, सो आएगा 3। c जो आएगा हमारे पास में आएगा माइनस का 10। सो जो इक्वेशन हमारे पास में रेडी होके आएगी वो आएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी 1x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। इक्वेशन आई 1x स्क्वायर प्लस का 3x एंड माइनस का 10। ये इक्वेशन आई हमारे पास में। एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट करते हैं किस तरीके से। सपोज अब की बार मुझे जीरो दे दिए 1/4 और माइनस का 1/4। ये अब की बार मुझे उसने जीरोस दिए हैं, ये की बार उसने मुझे जीरोस दे दिए। वही सेम चीज, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दैट इज b by a, दैट इज माइनस का b by a। प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो गया, c by a हो गया, और सम हमारे पास में क्या हो गया, b by a हो गया, माइनस का b by a। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं ये करूं माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/4, दैट इज माइनस का b by a, और यहाँ पे करूं मैं 1/4 इंटू माइनस 1/4 इक्वल टू c by a। सो मेरे पास में सब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इससे कट डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये लो मैं भी कर देता हूँ, सपोज कर दिया 0 इक्वल टू आपके पास में क्या आया, माइनस का b by a आया। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आने वाला माइनस का 1/16 इक्वल टू c by a, क्योंकि 0 के नीचे क्या लगेगा, 1 लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, 0 अपॉन समथिंग होता है हमारे पास में 0, समथिंग अपॉन 0 होता है हमारे पास में इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, यहाँ पे a की वैल्यू सेम तो नहीं बन रही, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 बन रही है। सो हम लोग क्या करते हैं, इनटू में 16 यहाँ पे और इनटू में 16 यहाँ पे कर देते हैं। 0 इंटू 16 0 ही रहा, 1 इंटू 16 आपके पास में 16 हो गया, दैट इज माइनस का b by a, दैट इज हमारे पास में c by a। सो जो हमारे पास में a की वैल्यू आई वो आई आपके पास में 16, b की वैल्यू आई 0, 0 प्लस माइनस में नहीं है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, c की वैल्यू है हमारे पास में माइनस का 1। सो जो इक्वेशन हमारे पास में रेडी हुई वो हुई आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ax स्क्वायर के पास में क्या है, 16x स्क्वायर, 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, एंड माइनस का 1। सो इक्वेशन क्या बनी, 16x स्क्वायर माइनस का 1, ये आपके पास में इक्वेशन बनी। सो इस तरीके से हम लोग किस इक्वेशन की डिजाइनिंग करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द जीरोस। तो हम लोग मेन क्या पढ़ना चाह रहे थे कि अगर a सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर a सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, फिर उसे प्लस माइनस
मल्टीप्लाई वगैरह करके। ओके, सो बेसिकली हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली तो वही हो गया आपके पास में। तो ये इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी के 2.2 एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं। 2.1 एक्सरसाइज हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल 2.2 पे फोकस करते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने किया इस तरीके से आसान तरीका है, और बाकी अभी क्वेश्चंस एग्जाम्पलर के भी बचेंगे, वो भी करेंगे। सो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपको कंटेंट मिलता रहेगा। सो बाकी चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, लाइक जो हो सकता है वो करें, बस करें।